आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षा एक्का है और आज मैं आपको 3 ऐसे साइन बताऊंगी, 3 ऐसे चिन्ह बताऊंगी जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शैतानी अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको जानने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ये 3 चीज़ आपके जीवन में है तो आपको विश्वास करना है और आज आप इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप आज़ाद होंगे क्योंकि लास्ट में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। तो आपको विश्वास करना है, मुझ में नहीं पर यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना है। अगर आप सच में विश्वास कर रहे हैं कि आज आप छुटकारा को देखेंगे अपने जीवन में तो सच में आप आज आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ लोगों के नाम हैं जो मैंने डायरी में लिखे हुए हैं, उन लोगों के नाम मैं एक बार पढ़ देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताए थे 5 चिन्ह के बारे में जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि शैतानी अटैक हुआ या नहीं। तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया। तो जिन लोगों ने कमेंट किया मैं उन लोगों के एक बार नाम पढ़ देना चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम लोग कमेंट्स को नहीं देखते हैं, नहीं रीड करते, नहीं रिप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सबके कमेंट्स को देखते हैं बट रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बार उन सबके नाम पढ़ देना चाहती हूँ जिन लोगों के कमेंट्स आए थे। कौशल, सुनील, सुरेश कुमार, राहुल कुमार, शंभू मंडल, डेविड, संदीप, सोना सिंह, महेश, राम बाबू, रूपचंद, आशीष, काजल, एली, हिमांशु, अमन, दीपिका, पायल, कुंवरपाल, सोनम, प्रेमलाल, गौरव, रीना, मीना साक्षी, किरण, मीना, रमेश करण, आशा, आशीष, स्वान, तुलसी और सोनू, एलेक, जसप्रीत, हिमांशु और अनु और दीपक। इन लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हैं। तो आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपको विश्वास करना है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी और आप आज आज़ाद होंगे अपने हर प्रॉब्लम से। आमीन आमीन बोलकर आपको रिसीव करना है। जिन्होंने कमेंट नहीं किया, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चिंता मत करिए। आपका नाम यीशु मसीह जानते हैं, आपको जानते हैं कि आपके जीवन में क्या परेशानी है। भले ही मैंने नाम नहीं लिया पर यीशु मसीह जानते हैं आपको। उन लोगों के लिए भी आज काम होगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में काम होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास रख के आए हैं कि आज छुटकारा उन्हें मिलेगा। तो आज वो सभी लोग आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पहली चीज़ ये है कि आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अपने जीवन में ऐसा लगेगा, आपको चिड़चिड़ाहट सा लगेगा, पूरे दिन में आप चिड़चिड़ाहट से रहोगे और दूसरों से नाराज़ रहोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। आपको अकेला खाना अच्छा लगेगा, अकेले में रहना अच्छा लगेगा, अकेले में सोना अच्छा लगेगा। आपके परिवार में हैं लोग पर फिर भी आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, अकेले में फ़ोन चलाना, दिन भर फ़ोन में रहना। तो ये सारी चीज़ें एक साइन होती है कि शैतान ने आपके जीवन में अटैक किया है और वो चाहता है कि आप परिवार में ना बैठें, परिवार में प्रार्थना करने ना बैठें। वो आपको प्रार्थना से दूर करेगा। प्रार्थना कर रहे होंगे, वहाँ से आप उठ के चले जाएंगे। तो ये एक साइन है कि आपके जीवन में शैतान ने अटैक किया है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि अकेला रहना अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अकेले हूँ तो मैं ब्लेस्ड हूँ। अच्छी बात है पर मैं आत्मिक चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। लोग आज नहीं जानते, जिनके ऊपर ये बीती है वही लोग इस चीज़ों को जानते हैं। अकेले रखकर पागल कर दिया है, आज वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अकेले रहकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उनका जीवन अलग है और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ जिस विषय में, वो चीज़ अलग है। तो जिनको शैतान अटैक करता है वो लोग भी अकेले रहना पसंद करते हैं। आमीन। तो इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझने की जरूरत है इस चीज को। एक तरह से हम वचन में कहता है कि एक से भले 2 हैं। क्यों कहता है वचन में? क्योंकि एक अगर रहेगा इंसान तो शैतान उसको बहुत आसानी से गिरा सकता है। पर अगर आप अकेले हो, आपको लगता है कि हाँ मैं मजबूती से चल सकता हूँ परमेश्वर के रास्ते में, तो बहुत अच्छी बात है। बट एक से भले 2 हैं। 2 लोग अगर काम करते परमेश्वर के रास्ते में तो बहुत स्ट्रांगली उस काम को कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पति पत्नी
इसलिए परमेश्वर ने इस रिश्ता को रखा है कि पति पत्नी एक साथ होकर काम करें। ये दो नहीं होते पर ये एक ही होते, पर ये जब एक हो जाते हैं तो शैतान के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके काम को बंद कर देते हैं। इसीलिए पर अगर आज आप अकेले रहकर भी परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है बीमार हो जाना। तो कई प्रकार से बीमारी हो सकता है। कई लोगों को दिखता नहीं है, कई लोगों को सुनाई नहीं देता है ठीक से, कई लोग हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बेहोश हो जाते हैं, बार बार हॉस्पिटल जाते रहते हैं, फिर भी उनका इलाज तो रहता है, इलाज होता रहता है और पैसे भी लगते रहते हैं, पर वो चंगा नहीं हो पाता, वो छुटकारा नहीं देख पाता अपने जीवन में, वो बिस्तर में पड़ा रहता है, वो हील नहीं हो पाता। तो ये क्या कारण है? ये शैतानी अटैक है। शैतान ने आपके जीवन में ऐसा अटैक कर दिया है कि आप चाहे कितना भी हॉस्पिटल में जाओ, कितना भी पैसा खर्चा करो, आप आजाद होगे ही नहीं। वो शैतान उस शरीर से निकलेगा ही नहीं। उसने एक रिलेशनशिप शैतान ने बना लिया है कि वो शरीर से निकलेगा ही नहीं। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो शैतान को किसी शरीर से निकाल सके। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दास लोग होते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग ही हैं जो ऐसे व्यक्ति को आजाद कर सकते हैं उस परेशानियों से। इस टॉपिक में एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ, इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन में जब हम देखेंगे कि फरीसी लोग थे, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे तो फरीसी लोगों ने एक क्वेश्चन उनके मन में आया कि ये तो दुष्ट आत्मा की मदद से, शैतान की मदद से, बाल जबूल देवता की मदद से ये शैतान को निकालता है। उसमें यीशु ने ये बोला, शैतान को शैतान ही नहीं निकाल सकता। इस बात को समझना है बड़े ध्यान से कि अगर हम शैतान के लोग को निकालेंगे तो उससे शैतान का ही नुकसान होगा, तो वो अपना नुकसान क्यों करेगा? इसीलिए वो क्या करता है, जब कोई व्यक्ति शैतान की मदद से निकालता है ना, तो इसमें बड़े ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति शैतान की मदद से निकालता है तो उसमें ये चिन्ह पाए जाते हैं। और वो चिन्ह क्या है वो इस दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। और वो चिन्ह यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी शैतान की मदद से निकालता है दुष्ट आत्मा को, तो वो पूरी तरीके से नहीं निकालता, उसके शरीर से, उसके जीवन से पूरी तरीके से नहीं निकालता। उसमें वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। वो इस बात का कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इसके शरीर में क्यों परेशान कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो। तो वो क्या बोलता है, मुझे बलि चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जब वो शैतान दुष्ट आत्मा जब वो चीजें डिमांड करता है तो अगला व्यक्ति उस चीज को एग्री कर लेता है और उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पर वो क्या करता है, पूरी तरीके से हील नहीं करता। कहीं पे भी चले जाएंगे कि वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल देगा, वो आजाद कर देगा, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। सिर्फ परमेश्वर ही के लोग हैं जो आपको पूरी तरीके से आपकी परेशानियों से आजाद कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इस काम को करते हैं। ठीक है, आपको इस चीज को समझना है। आज भी इस दुनिया में है, क्रिश्चियन लोग में भी हैं ऐसे लोग जो दुष्ट आत्मा की मदद से शैतान को निकालते नहीं, पर ऐसा दिखाते हैं कि वो चंगाई के काम कर रहे हैं, पर वो चंगाई के काम नहीं होते। चंगाई का काम तो तभी होगा जब वो इंसान पूरी तरीके से छुटकारा पाएगा, पूरी तरीके से जब वो हील हो जाएगा, तब उसे खुद में भी लगेगा कि हाँ मुझे हल्का हल्का लग रहा है, मैं ठीक हो चुका हूँ अपने परेशानी से, तब उसे कहते हैं कि छुटकारा उसे मिला है। ठीक है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी क्या होती है, शरीर में छुप कर बैठती है। वो आपको जानने ही नहीं देगी कि उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हाई लेवल की भी दुष्ट आत्माएं होती है, आप इसको पहचान नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ परमेश्वर के लोग ही, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो ही इस चीज को समझ सकते हैं। आमीन। जो ये मैंने वचन आपको बताया, ये आप मत्ती 12:26 में देख लीजिएगा वचन खोल करके कि उसमें क्या लिखा है, कि किस तरह से फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को कहा था इस विषय में। तो आप देख सकते हैं वचन खोल करके। तो आपको ये बात कोई नहीं बताएगा इस दुनिया में, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से समझ के रखिएगा, क्योंकि आपको हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। वो अपने आप को ऐसा बनाएगा कि हाँ वो विश्वासी है, वो विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ऐसे चंगाई के काम करेगा और आपको पता ही नहीं लगने देगा कि उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर ने सबको बुद्धि दिया है, सबको समझ दिया है, इसलिए आपको ध्यान देना है। इस चीज को आप कैसे जान सकते हैं कि वो शैतान की मदद से कर रहा है या नहीं? आप कैसे जान सकते हैं, इसमें भी एक पॉइंट है।
इसमें आप इस तरह से जान सकते हैं कि जो परमेश्वर के जो पावरफुल लोग होते हैं, परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं, जिनसे परमेश्वर डायरेक्ट बात करते हैं, उनको परमेश्वर दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं, सपन में होकर बात करते हैं। उनको दिखा देंगे सब साफ-साफ कि ये परमेश्वर का असली भक्त है या नहीं। ये जो तुम्हारे पास आया है, तुमसे जो ये बात कर रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये असली परमेश्वर के लोग हैं या नहीं। ये शैतान की मदद से कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से कर रहा है, ये आपको परमेश्वर बता देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको भी परमेश्वर में कनेक्टेड होना है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको दिखाए, आपको ये सारी चीज़ें दिखाए? आप लोग भी तो चाहते होंगे ना, इसलिए आपको भी पवित्रताई में बनना है, इसके लिए बहुत मेहनत करना होता है। इसलिए आप भी मजबूत बने ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे भी बातें करे, आने वाली हर एक बातें बताए, अपने दुश्मन का चेहरा बताए, दुश्मन का नाम बताए। आप भी पावरफुल हैं। आप अपनी पहचान को भूल जाते हैं और शैतान आपकी पहचान को भुला देता है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी पहचान को जाने, आप कौन हैं। आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपको लगता है कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, पर नहीं, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप छुटकारा पाएं, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएं। क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि यूट्यूब चलाते हैं। आपके पास ये वीडियो आया है तो परमेश्वर आज आपको बचाना चाहते हैं और आज आपको इस्तेमाल भी करेंगे। आपको विश्वास करना है, आप आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली बढ़ेंगे और आप भी दर्शन देखेंगे, क्योंकि वचन में कहा है जवान दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे। तो आप भी पावरफुल बनेंगे जब आप डिक्लेयर करेंगे, सही डिक्लेरेशन करेंगे, जब आप प्रार्थना में अपना मन लगाएंगे, जब यीशु मसीह की ओर आप अपना मन लगाएंगे तो यीशु मसीह भी आपकी ओर अपना मन लगाएंगे और आपके ऊपर प्रकाश आएगा, आपके ऊपर लाइट आएगा, ताकि जो भी आप अंधकार में हैं उसमें आप प्रकाश में चल सके। जिस भी अंधकार में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस अंधकार में परमेश्वर आपको लाइट दे, ताकि आप उस लाइट के द्वारा आप बाहर आ सके। आमीन। तो इसमें जो मैंने बात बताया, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तो इसमें बेहोश होने का यही कारण है कि शैतानी अटैक होता है। शैतान आपको ना ऐसे घबरा देता है कि आप डर जाओ। इंसान घबरा जाता है अपने ही लोगों को देख के कि अरे बेहोश हो गया, क्या हो गया। कई कई घंटे तक शैतान ऐसे करके रखता है, बेहोश करके रखता है कि आप डर जाओ। पर आपको इस समय में डरना नहीं है, क्योंकि आप इस पॉइंट को जान गए हो, शैतान की चाल को जान गए हो, शैतानी अटैक्स के इस चिन्ह को आप जान रहे हो कि क्या क्या वो साइन होते हैं शैतानी अटैक के। तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, उस वक्त आपको प्रार्थना करना है, उस वक्त आपको शैतान को डांटना है। क्योंकि जब आप डांटेंगे ना, तो उस अधिकार के साथ, जब आप अपने अधिकार के साथ शैतान को डांटेंगे तो वो बाहर आएगा। आमीन। पर इसके लिए डांटने से पहले आपको पावरफुल बनना होगा, क्योंकि ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आप पावरफुल नहीं है, अगर आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है, तो शैतान आपको उल्टा वार कर सकता है, आपको अटैक कर सकता है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से अपने जीवन में काम करें, क्योंकि इस काम को जो करता है वही जानता है। और आपको पावरफुल बनना है। जब आप पावरफुल बन जाएंगे, जब आप प्रार्थना उपवास में जब बने रहेंगे, जब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, आपको मजबूत जब आप हो जाएंगे, तभी आप इस काम को करिएगा, ऐसे ही नहीं। क्योंकि अगर आप कमजोर होंगे और शैतान को बाहर निकालेंगे तो शैतान उल्टा आप पे हमला कर देगा और आप बीमार हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वचन में भी कहता है, ये मैं नहीं कहती, आप वचन में भी जब आप देखेंगे तो वचन में भी लिखा है एक जगह में कि दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं पौलुस को तो जानती हूँ, तुम कौन हो जो मुझे निकाल रहे हो। शैतान ने ये बोला, दुष्ट आत्मा ने। तो सोचिए, और फिर क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने तुरंत, एक सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत शैतान दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया उन व्यक्तियों को और वो फिर दबे पाव भाग गए। तो ऐसे आपके जीवन में भी हो सकता है, इसलिए ये गलती ना करें अपने जीवन में। जिनके जीवन में शैतान अटैक किया रहता है, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना खा ले खाना, टेस्ट क्यों ना ले ले, फिर भी उनका शरीर नहीं बनेगा, उनके शरीर में लगेगा ही नहीं। और क्या करेगा शैतान, उसके शरीर को सुखा देगा, पतला दुबला पतला सा इंसान हो जाएगा, उसका चेहरा उतर जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि शैतान जब किसी के जीवन में अटैक करता है तो उसके शरीर को सुखा देता है, उसको भूख प्यास लगना बंद हो जाता है, ना उसे खाना टेस्ट आएगा, ना उसे पानी पीना, मतलब उसे प्यास भी नहीं लगेगी।
तो ऐसा वो शरीर को सुखा देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाए, वो उसे मारने के लिए आता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शैतान के क्या क्या और 3 काम होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लूका 8 अध्याय का 29 में जल्दी से हम देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों से और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। आमीन। तो इस पॉइंट में आप देखिए क्या लिखा है कि लोहे के बेड़ियों से उस व्यक्ति को बांध के रखा जाता था, जिसके जीवन में शैतान काम करता है, अटैक किया हुआ रहता है। लोग सोचते हैं वो पागल हो गया, पर पागल नहीं हुआ है। उसे सिक्कड़ से बांध देते थे कि वो कहीं भाग ना जाए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जिनको सिक्कड़ से बांध के रखते थे, जिनको घर से बाहर नहीं जाने देते थे कि वो कहीं भाग ना जाए, कि वो कहीं जंगल में भाग ना जाए, कहीं वो चला ना जाए। तो इसीलिए आज भी लोग हैं जिनको ऐसा करके रखा जाता है। तो ये दुष्ट आत्मा का अटैक है। पर आज आप विश्वास करेंगे तो आपके परिवार वाले हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो आजाद होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तीसरा चिन्ह, इसमें क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा। अब वो चाहे कार से हो, चाहे बस से हो, चाहे बाइक से हो। आपका बाहर जाना मुश्किल है, बाहर जाएंगे कब आपका एक्सीडेंट हो जाए। आपके फैमिली में भी कई ऐसे लोग होंगे, हो सकते हैं जिनका एक्सीडेंट पहले हो चुका हो, तो हो सकता है आने वाले समय में भी शायद हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नहीं होगा, आपको विश्वास करना है। वो सारी चीजें कैंसिल होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। पहले हो चुका है पर अब नहीं होगा, क्योंकि ये शैतान का एक हमला है। वो चाहता है कि वो कार एक्सीडेंट से आपकी मौत करवाए, आपके फैमिली को तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे। वो उसका एक साइन है। मैंने आपको बोला था कि आगे मैं बताऊंगी, और वो शैतान के 3 काम यही है कि शैतान चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है। ये 3 काम शैतान के हैं। तो अगर आपके जीवन में एक्सीडेंट हो रहा है तो वो आपको मार देना चाहता है, वो आपकी हत्या करना चाहता है। चोरी करना, आपके पास पैसे टिकते नहीं है जेब में, कहाँ यूज हुए आपको नहीं पता चलता। और नष्ट करना, आपका सारा चीज, आपका परिवार का जितना भी खानदान है वो सब बर्बाद कर देगा, उसका ये काम है। शैतान के जो 3 काम है ये आप देख सकते हैं मरकुस की किताब में। जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। चौथा चिन्ह ये है कि आपको बुरे सपने आएंगे। सांप, बिल्ली, कुत्ता और ये जो भैंस है और जो छिपकली है, ये सारी चीजें, और जो हाथी है, तो ये सारी चीजें अगर आपको सपने में आ रही है, दिख रही है, तो समझ जाइए कि शैतानी एक अटैक है। अगर वो सपने में आपको काट रही है, आपका पीछा कर रही है, तब ये शैतानी अटैक है। पर अगर आपके सामने खड़ी है, आपको कुछ नहीं कर रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये शैतानी अटैक नहीं है। ये याद रखिएगा। शैतान आपको चाह रहे कि अटैक करे, पर वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है अगर वो आपको काट नहीं रहा है, अगर आपको अटैक नहीं कर रहा है तो। पर अगर आपको अटैक कर दिया है सपने में, तो समझ जाइए कि ये शैतानी अटैक है आपके जीवन में। आमीन। अब आपको करना क्या है? 3 साइन तो देख लिए, 3 चिन्ह तो देख लिए आप, पर अब आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप सोचेंगे डॉक्टर यीशु मसीह है। आप वचन में देखेंगे, यशाया 33 का 22 में जब आप देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। कौन करेगा? वही हमारा उद्धार करेगा। आपको किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका चाहे कितना भी सीरियस कंडीशन क्यों ना हो, आपको मुश्किल समय में यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उन्हें पुकारना है। आप देखिए कि यीशु मसीह किस तरह से आपके जीवन में काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि परख कर देखो कि मैं कैसे काम करता हूँ तुम्हारे लिए। अगर आज आपका विश्वास है तो आज आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। वो हमारा हाकिम है, वो हमारा न्याय करता है। संसार के लोगों ने हमें बुरी चीजों में फंसा दिया, या कहीं भी केस चल रहा है, पर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। लोग हमारा न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उससे चिंता मत करिए। लोगों के हाथ में न्याय को मत सौंपिए, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो हमारा न्याय करता परमेश्वर है। लोग आज बदल सकते हैं, आज पैसा खा के लोग बदल जाते हैं, पर परमेश्वर
वो कभी नहीं बदलेंगे। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी चीज में आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपको चिंता नहीं करना है। या अगर किसी ने आपको गलत बोला है, किसी चीज में फंसाया है, तो आज आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना सारा बोझ यीशु मसीह पर सौंप देना है। वो आपका न्याय करेंगे, वो आपके हाकिम है, मतलब वो आपके डॉक्टर है, वो आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही चोट को चंगा करता हूँ। उद्धार मेरी ही ओर से होगा। उद्धार किससे होगा? यहोवा ही की ओर से होगा। तो आज आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो इसलिए आपको यीशु मसीह के पास आना है, और आप यीशु मसीह के पास आए हैं। आपको विश्वास करना है। आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं और आज यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने घर से हर एक नेगेटिव चीजें बाहर निकालना है। वो नेगेटिव चीजें क्या है? आपको हर प्रकार के जो भी जादू टोना करके आपके घर में लगाया गया है, वो सारी चीजों को आपको घर से बाहर निकाल देना है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो, अगर आप चाहते हैं छुटकारा आपके जीवन में हो, तभी सारी चीजों को निकालिएगा। कोई भी फोटो आपको दिया गया है अननोन पर्सन के द्वारा, कोई भी फोटो है तो आपको घर से बाहर निकाल देना है। क्या करना है? ताबीज वगैरह अपने घर में नहीं रखना है। कोई भी पढ़ के कोई दिया है, कोई व्यक्ति को या प्रसाद दिया है आपको, तो वो आपको अपने घर में नहीं रखना है, ना आपको वो प्रसाद खाना है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको ये काम को छोड़ना होगा। आप अभी एग्री तो कर रहे हैं, पर बाद में आप वो सारी चीजें अपने घर में रखेंगे, उसे नहीं हटाएंगे, तो ये छुटकारा आपके जीवन में नहीं होगा। आपके घर में ये जीवन में काम नहीं बनेगा, वो अधूरा काम होगा। इसलिए यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। मेरे से आप छुप सकते हैं, पर यीशु मसीह से आप छुप नहीं सकते, उनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। अपने घर से हर प्रकार के मूर्ति आपको घर से बाहर निकाल देना है। अगर आप अभी अपने घर में अपने पूर्वजों की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, और जितने भी आपके घर में जो मूर्तियां हैं उसे अभी भी रखे हुए हैं, तो वो काम नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। पूरा विश्वास करना है और उसे बाहर निकाल देना है, और आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन। जब आप ये कामों को कर लेंगे तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी लास्ट में, और आपको विश्वास करना है। विश्वास के साथ आपको हाथ उठाकर ये प्रार्थना को सुनना है। आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास के साथ इन्होंने वचनों को सुना है पिता, और बहुत ध्यान से शैतानी कार्य को इन्होंने समझा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज पिता इनके जीवन में जिस तरह का भी बीमारी है, किसी भी प्रकार का बीमारी, परेशानी, रुकावट है पिता, जो भी एक्सीडेंट इनके घराने में हुआ है पिता, जो भी लड़ाई झगड़ा इनके घर में होता है पिता परमेश्वर, जो भी इनके घर में जो इनके भाई इनके बहन को खुदावन जो शैतान ने पागल कर दिया है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये लोग पिता उस परेशानियों से आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके हर प्रकार के खुदावन गुनाहों को आज आप क्षमा करना खुदावन। किसी भी प्रकार का इन्होंने गलती की है तो प्रभु आप इन्हें क्षमा करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज पिता इनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ये लोग जो विश्वास कर रहे हैं इनके जीवन में सारे अंधकार की शक्तियां जो काम कर रही है पिता, हर एक जादू टोना करने वाली गंदी दुष्टात्मा को मैं प्रभु यीशु के लहू से जला देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, सारे अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से खत्म होने पाए यीशु नासरी के नाम में। हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा इनके विचारों से, इनके जीवन से, इनकी हड्डी से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। जो इनके शरीर में लगने नहीं देता खाना पिता, वो सारी गंदी बीमारी परेशानियां इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में, उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। इनके जीवन में जो शैतान काम कर रहा है उसे मैं डांटती हूँ अधिकार के साथ, उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। मुंह खोल करके चीखो, चिल्ला, उचवा से झुंड के झुंड निकलो यीशु नासरी के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है शरीर पर। हालेलुया। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यहोवा हमारे संग संग है, यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। इसी समय में यहोवा की आग उतरे और ये इनके जीवन में सारे रोग धुआं बनकर उड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। फूंक मारते सारी बीमारी परेशानियां धुआं बनकर उड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हर एक क्रोध करने वाली गंदी आत्मा को इनके जीवन से हम आग लगाते हैं। हर एक नशा करने वाली गंदी आत्मा को इनके जीवन से आग लगाते हैं।
हर एक बुरे सपने को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, हर एक बैड ड्रीम्स को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इनके घराने में जो भी एक्सीडेंट हुआ है पिता परमेश्वर, फिर दोबारा एक्सीडेंट जो शैतान करने का सोच रहा है पिता, उसे हम कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तेरा कोई अधिकार नहीं है शरीर पर, इनके जीवन पर, इनके परिवार पर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इन्हें प्रभु ने छुड़ा लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसी समय में छुटकारा मिलने पाए इन्हें। हालेलुया। उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकले, अशुद्ध जगह से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। इन्हें जो भी दिया गया खाया पिलाया की आत्मा इनके जीवन से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। इनको जो भी खाने में दिया गया या पिलाया गया है पिता परमेश्वर, वो सारा खाया पिलाया इनके जीवन से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। यहोवा की आग उतरे, स्वर्ग से बिजलियां गिरा गिरा कर शत्रु को तितर बितर करते हैं यीशु नासरी के नाम में। जो भी जादू टोना इनके जीवन में किया गया है, वो सारे तीरों को हम जला देते हैं, जला देते हैं, जला देते हैं। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। शैतान तू जल रहा है, शैतान तू जल रहा है, शैतान तू जल रहा है। इसी समय में उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। तेरा कोई अधिकार शरीर पर। हालेलुया। और दोबारा इस शरीर में घर में प्रवेश न करने पाए। हालेलुया। उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। चाहे किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो उखड़ जाए इसी समय में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सारे अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से हम आग लगाते हैं, वो सारी सेनाओं को हम आग लगाते हैं और अधिकार के साथ डांटते घुड़कते उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हम परमेश्वर के फर्ज से, परमेश्वर हमारे द्वारा शैतान के राज्य को नष्ट करेगा। परमेश्वर हमारे द्वारा घोड़ों समेत रथों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। जल जाए यीशु नासरी के नाम में। यहोवा का दूत तुझे खदेड़ता जाए और हाँकता जाए यीशु नासरी के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा टाइम एक्सपायर हो गया। उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। इनको जो सुनाई नहीं देता है, वो आज से सुनाई देने लगे यीशु नासरी के नाम में। जो ये हकलाते हैं पिता, इनका हकलाना बंद होने पाए यीशु नासरी के नाम में। जो इन्हें शैतान ने पागल करके रखा है, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। इसी समय में इनके शरीर के हर एक अंगों को तेरे लहू से कवर करती हूँ यीशु नासरी के नाम में। इनकी आंख को तेरे लहू से कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स को, आंख को, कान को, हाथ को और पैर को, जो इन्हें भगा देता है इनके घर से, उनके पैर को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। और आज के बाद इन्हें शैतान भगाने ना पाए, इनके माइंड को डिस्टर्ब करने ना पाए। जो इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं पिता, जो आत्महत्या करने के जो विचार आते हैं, उसे कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी बीमारी परेशानियों से मैं इसी समय में इन्हें फ्री करती हूँ और आजाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंद पड़ा द्वार इनके जीवन से खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। सारे नामों को, जितने भी नाम मैंने शुरुआत में बोले थे पिता, सभी के नामों को मैं ब्लेस करती हूँ खुदावन। और जिनके नाम मैं नहीं लिए खुदावन, आप उनके नामों को जानते हैं खुदावन। आज उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और ये अपने जीवन में आशीष को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ और फ्री करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मड़ोड़ते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, ऊंची आवाज से सारी अशुद्ध आत्मा झुंड के झुंड निकले यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। अशुद्ध जगह में भेज देते हैं, उजाड़ सा में भेज देते हैं, दोबारा शरीर में घर में प्रवेश न करने पाए, समुद्र में भेज देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय में सभी मसीह भाई बहनों को मैं ब्लेस करती हूँ और फ्री करती हूँ और आजाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको विश्वास करना है कि आप आजाद हो चुके हैं यीशु नासरी के नाम में। आपने विश्वास किया है कि हमारा उद्धार कौन करेगा? यीशु मसीह करेंगे। तो आज यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, आपका न्याय किया है और आपको हर बीमारी परेशानियों से आज आपको छुटकारा दे दिया है। आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वे कांपते हुए और शरीर को मड़ोड़ते हुए और मुंह में फेन को भर लेती है और चीखते हुए निकलती है और पटक कर जाती है और उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा भी जाती है। आपको प्रार्थना में कैसा लग रहा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। अब आपको लास्ट में क्या करना है, मेरे साथ साथ अंगीकार करना है इस बात को कि आई एम लाइट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर, आई एम ब्लेस्ड। मैं चंगी हो चुकी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया है। मैं अपने दुश्मनों को माफ करती हूँ। मैं अपने सताने वालों को माफ करती हूँ। मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करूंगी। मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे शरीर में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे शरीर के हर एक अंगों में आ जाए, मेरे परिवार पर आ जाए, मेरे बच्चों पर आ जाए। आमीन। आपको ऐसा अंगीकार करना है। लास्ट में आपको सांप और बिच्छू को कुचलना है। आपको खड़े हो जाना है और आपको 3 बार ऊपर से नीचे पटक कर बोलना है, पैरों को ऊपर से नीचे पटकना है और बोलना है 3 बार कि मैं सांप और बिच्छू को कुचल देता हूँ, सांप और बिच्छू को कुचल देता हूँ, सांप और बिच्छू को कुचल देता हूँ। और फिर आपको पैर को हवा में किक करना है, जैसे फुटबॉल को किक करते हैं वैसे किक करके 3 बार आपको बोलना है कि जवान सिंह और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सिंह और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सिंह और अजगर को लताड़ते हैं। आमीन। जब आप ये काम को कर लेंगे तो आपको लास्ट में दंडवत करना है, क्योंकि जहां आप खड़े हैं आप वहां पर परमेश्वर उपस्थित होते हैं। आमीन। तो आपको दंडवत करना है, वहां पर सिर झुकाना है, सिर पर झुका के रखना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और इसी वक्त मैं आपको ब्लेस करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी लोग दंडवत कर रहे हैं पिता, आप इनको ब्लेस करें, इनके घराने को ब्लेस करें खुदावन, जो आपको आदर और सम्मान दे रहे हैं पिता, आप इनको ब्लेस करें। आपका दाहिना हाथ सर्वदा इनके ऊपर बना रहे। इनके घर में आज से पिता परमेश्वर बढ़ोतरी होने पाए यीशु नासरी के नाम में, और आज से ये बढ़ने पाए यीशु नासरी के नाम में, इनका सारा काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और जो मैंने बातें बोली थी कि शैतान जब निकलता है तो किस तरह से उसके कार्य होते हैं, लास्ट में जो मैंने बताया था कि उल्टे के द्वारा, यूरिन के द्वारा, तो वचन भी आप जान सकते हैं। वचन आप खोल के देखिएगा जरूर। मरकुस 1 अध्याय का 26 में लिखा है, तो आप वहां पर देखिएगा कि किस तरह से शैतान जब निकलता है तो क्या क्या साइन होते हैं, वहां पे आप जान सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके द्वारा भी लाखों आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।